Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my channel. Today we will study contract of agency, but in today's lecture we will study ratification. What is ratification? In general English, ratification means to approve anything, to confirm anything. So before referring the act, let me give you an example. Example क्या है? अब टिल्लू जो है वो जाता है गुल्लू के पास और गुल्लू से चिंटू के नाम पे 10 लाख रुपए उधार लेके आता है, डेप्ट लेके आता है। चिंटू के नाम पे कर्जा लेता है, लेकिन चिंटू को टिल्लू के इस एक्ट के बारे में पता नहीं है। लेकिन टिल्लू किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? चिंटू के बिहाफ पे। हालांकि चिंटू ने उससे अथॉरिटी भी नहीं दी है, टिल्लू को अथॉरिटी नहीं है चिंटू की तरफ से, नहीं एक्सप्रेसली नहीं इम्प्लाइडली, लेकिन टिल्लू चिंटू के बिहाफ पे कर्जा लेके आया है। अब चिंटू के पास क्या ऑप्शन है? चिंटू के पास दो ऑप्शंस हैं। चिंटू चाहे तो टिल्लू के इस एक्ट को डिसऑन करे, ठीक, फिर तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, इसने एक्ट इसके अथॉरिटी के बगैर हुआ है और ये रेटिफाई भी नहीं कर रहा। दूसरा ये कर सकता है कि टिल्लू के इस एक्ट को चिंटू क्या करे? रेटिफाई कर दे। अगर ये रेटिफाई कर देता है तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ये चिंटू टिल्लू को पहले एज अ एजेंट अपॉइंट करता, वही सेम कॉन्सिक्वेंसेस अभी आ जाएंगे। ठीक, अब हम चलते हैं एक्ट की तरफ। सेक्शन 196 क्या कहता है? राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। टिल्लू ने चिंटू के नाम पे कर्जा लिया है, लेकिन चिंटू को उसका पता भी नहीं है और ना ही चिंटू ने टिल्लू को एज अ एजेंट अपॉइंट किया है। तो आगे सेक्शन क्या कहता है? ही मे इलेक्ट टू रेक्टिफाई और डिसऑन सच एक्ट। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो डिसऑन कर दे या रेक्टिफाई कर दे। डिसऑन करता है तो फिर तो ये बच जाएगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो रेक्टिफाई करता है तो फिर क्या होगा? इफ ही रेक्टिफाइज देम the same effects will follow as if they had been performed by his authority। ठीक है, जैसा कि अगर चिंटू पहले ही टिल्लू को अपॉइंट कर देता इस पर्पस के लिए, इस काम को परफॉर्म करने के लिए, फिर जैसे चिंटू रेस्पॉन्सिबल होगा, रेटिफाई करता है तो वो सेम ही रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी आ जाएगी। अब जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के फर्स्ट लेक्चर में आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, अथॉरिटी जो है वो एक्सप्रेसली भी हो सकती है, इम्प्लाइडली भी हो सकती है। ऐसे ही ये जो रेटिफिकेशन होगी ये एक्सप्रेसली भी हो सकती है, इम्प्लाइडली भी हो सकती है। एक्सप्रेसली ये हो सकती है स्पोकन वर्ड्स रिटन में हो, इम्प्लाइडली ये हो सकती है कि ये जो टिल्लू 10 लाख रुपए चिंटू के नाम पे लेके आया है, चिंटू उन 10 लाख को यूटिलाइज कर दे। इट मीन्स के चिंटू ने टिल्लू के इस एक्ट को रेटिफाई किया है, तो अब रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा चिंटू। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 198, जो कि कहती है नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। नॉलेज ज़रूरी है वैलिड रेटिफिकेशन के लिए, अदरवाइज रेटिफिकेशन वैलिड नहीं रहेगी। क्या कहता है सेक्शन? नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। अब जो बंदा उस एजेंट जो कि ऑथोराइज अभी तक नहीं है, उसके एक्ट्स को रेटिफाई कर रहा है, इट मीन्स कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये लायबल हो जाएगा। अब इसको केस के फैक्ट्स की भी पता नहीं है, सर्कमस्टेंसेस के भी पता नहीं है, तो ये रेटिफिकेशन क्या करेगा? तो ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगी। सेक्शन 199 क्या कहता है जी? सेक्शन 199 कहता है इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब एक ट्रांजैक्शन है जिसके पर्टिकुलर एक्ट को कोई बंदा रेटिफाई कर रहा है, मीन्स के वो प्रिंसिपल बन जाता है। इट मीन्स के उसने इस पूरा ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर दिया है। अ पर्सन रेटिफाइंग एनी ऑफ द अनऑथराइज्ड एक्ट्स डन ऑन हिज बिहाफ ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part, right?
अगेन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 200। सेक्शन 200 का टाइटल है रेटिफिकेशन ऑन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट्स कांट इंजर थर्ड पर्सन। रेटिफिकेशन जो कि अनऑथराइज्ड एक्ट्स की हो रही है, ये किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को इंजर नहीं कर सकते। इंजर मतलब ये नहीं कि उसको छुरा वगैरह, वो लीगल इंजरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके राइट्स की इंजरी वगैरह। अब क्या कहता है सेक्शन, एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट सच अदर पर्सनस अथॉरिटी व्हिच इफ डन विद अथॉरिटी वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग अ थर्ड पर्सन टू डैमेजेस or of terminating any right or interest of a third person can't by ratification be made to have such effect। समझ आया? समझते हैं? समझना तो है। समझते हैं इस एक्ट को इलस्ट्रेशन बी से। अब इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months notice to C an unauthorized person gives notice of termination to A। The notice can't be ratified by B so as to being binding on A। A के पास लीज है, ठीक है, 3 months की। A के पास लीज है, ठीक है, B से, जो कि टर्मिनेबल है 3 months की नोटिस पे। किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने इसको नोटिस दे रखा है, जो कि बी के ऑथराइज्ड एजेंट नहीं थे, उसने इसको नोटिस दे रखा है, ठीक है। अब बाद में बी अगर इस एक्ट को रेटिफाई करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इसके राइट्स को इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ये रेटिफिकेशन नहीं हो सकती। ये रेटिफिकेशन क्यों नहीं होगी, अगर ये जिस अनऑथराइज्ड पर्सन के एक्ट को रेटिफाई करता है तो इसके जो ए के राइट्स है ना, इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ए के राइट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ए के राइट्स पे इफेक्ट ना पड़े इसके लिए रेटिफिकेशन नहीं हो सकती। सेक्शन 200 इसको प्रोहिबिट करती है।